एक 72 साल का बूढ़ा आदमी मिला, बोला महाराज 6 साल से बहरा था, सुनता नहीं था, 10-20 बार माँ सुना और कानों ने काम करना शुरू कर दिया, चालू कर दिया। ये सारी रिपोर्ट है हमारे पास। गाय की पीठ पे हाथ फेरो, बीपी नॉर्मल, थोड़ा गौमूत्र पी लो, शुगर ठीक, गौमूत्र का कुल्ला कर दो, दांत दर्द ठीक, गौमूत्र 1 बूंद कान में डाल दो, कान दर्द ठीक, गोबर को जला करके गोबर की राख से दंत मंजन करो, दांत दर्द कभी होगा ही नहीं, गाय का घी नाक में डाल दो, माइग्रेन ठीक, गाय के गल कंबल पर हाथ फेर दो, डिप्रेशन ठीक, गाय के घी से पैर के तलवे पे मालिश कर दो, दिमाग तेज, गाय का दूध पियो, हड्डियां मजबूत। सुन रहे हैं आप? ये तो सब सामान्य बात है। अरे तो सामान्य बात है। गाय के पास तो गाय की पूंछ पकड़ते ही व्यक्ति वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। बोलो, आप गाय के सिंग पे हाथ फेरो, क्रोध नहीं आएगा। आप गाय की पूंछ से झाड़ दो, मरने वाला बच जाएगा। आप गाय की शरीर पे हाथ फेरो, वैसे आप झूमने लग जाएंगे। लोग कहते हैं महाराज तो झूमता रहता दिन भर। बोलो, सुबह 4 बजे के हम लोग उठे हुए, पूरी टीम खड़ी, उठो जो हमारे साथ चल रही है। देखो तुम भी उठो जरा, खड़े सुबह 4 बजे से। देखो जरा इनके चेहरे पे, देखो जरा, नींद ने इस्तीफा दे दिया। बोला सब देखे ये गाय वाले बहुत कठोर है। एक बार तालियां बजाओ इनके लिए, बोलो गौ माता की। अरे अभी हमको वहां जा करके बोलना है, पता है आपको? 9 बजे। बताओ, अगर श्रोता मिल गए तो पता नहीं कितने बज जाएंगे, श्रोता नहीं मिलेंगे तो 10 मिनट में भी उठ जाएंगे। बोलो गौ माता की, क्योंकि हम किसी के बंधे हुए। बोलो गौ माता की। मां बैठिए, कोठारी, बहुत अच्छा। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अपने अपने गांव में समितियों का गठन करो, क्योंकि 18 फरवरी 2018 को करोड़ों लोग दिल्ली में इकट्ठे करने हैं। बोलो आओगे? माता लोग क्या कर रही हैं? क्यों नहीं उठा रहे हैं हाथ? अरे आगे माता लोग होंगी तभी तो काम। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो हाँ, दूसरे की रानी की बातें सुनाया करो, अपने आप नहीं लड़ना। हाँ, ये सब गाती हैं। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो। तुम नवरात्र में किसकी पूजा करते हो? बोलो। अरे दुर्गा बोलते क्यों नहीं हो? दुर्गा की पूजा करते हो कि नहीं? कितनी माताएं जो दुर्गा की पूजा करती हैं? हाथ खड़े करो, जल्दी करो। अरे सभी करती होंगी। दुर्गा के पास एक राक्षस आया, बोला मेरे साथ शादी कर। ध्यान से सुनो, दुर्गा के पास एक राक्षस आया, बोला मेरे से शादी कर। दुर्गा ने कहा सुन, यो में, बोलो, जयति संग्रामे समय भरता भविष्यति। मैं भारत की बेटी हूँ। भारत में बेटियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है और इन भारत की देवियों की लड़ाई करने की बहुत बड़ी आदत होती है। इसलिए पहले लड़ाई के मैदान में आ, मेरे साथ लड़ाई कर। अगर जीत जाएगा जयमाला डाल दूंगी, अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर भगवान जाने। बोलो गौ माता की। बोलो माताओं, गौ रक्षा के लिए आओगी कि नहीं? हाथ खड़ा करो, अपने अगल बगल में देखो, जो हाथ नहीं उठाता उसे मारो धक्का। धक्के से न मारे तो मुक्का मारो। उठाओ हाथ, करो।
बोलो हम सब जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिल जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। इस आंदोलन को जन जन तक, गांव तक, मोहल्ला तक, गली गली तक पहुंचाएंगे। बोलो गौ माता की। मुरलीधर भाई ने 1100 रुपए आंदोलन हेतु दिए, तालियां बजाओ। बोलो गौ माता की। हर हर 10 रुपए किलो किसान से गोबर खरीदो, सही है कि गलत है? अब हम भी पूरा कर रहे हैं, चिंता ना करो। गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त करो, बोलो सही है कि गलत है? और जो गौ हत्या करे उसे मृत्यु दंड दो, बोलो सही है कि गलत है? ये 5 मांगे हमारी सही है कि गलत है? अगर सही है तो सब समर्थन में खड़े हैं कि नहीं है? सब सहयोग में भी खड़े होंगे कि नहीं? सब चीज का सहयोग चाहिए, धन का, तन का और जन का। जन शक्ति महाकाली, धन शक्ति महालक्ष्मी और ज्ञान शक्ति महासरस्वती। बोलो गलत है? अरे जब हमारी ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा राजस्थान में आई, यहाँ तो लाखों, हम सोच रहे, सच कह रहे हैं, हमने सोचा जैसे ही हमारे कोठारी जी दिल्ली में आए, बोला गुरु जी जैसे आप राजस्थान में प्रवेश करेंगे हाथी आएंगे, घोड़े आएंगे। हमने कहा हमें ना हाथी चाहिए ना घोड़े चाहिए, हमें लोग चाहिए। बोलो बोलो कोठारी जी, बोला था 1 लाख लोगों को हमारे सामने बिठा लो, तुम्हारा और हमारा अनुबंध है, हम 2 लाख लोगों के दिलों में गाय को बिठा देंगे। लेकिन क्या करें, पता नहीं क्या कारण। एक जगह हम लोग उत्तराखंड में थे, उत्तराखंड में थोड़ी ईर्ष्या ज्यादा है, जहां का हमारा मायका है वहां थोड़ी ईर्ष्या ज्यादा है। तो एक बहुत बड़े महाराज थे, वो महाराज जी ने फोन किया रात को, वो भागवत कथा होनी थी वहां, सच्ची बात याद आ गई अभी गोधूली बेला में बता रहा हूं। तो उसने रात को बोला उसको वहां क्यों बुला रहे हो, वो तो सारे क्षेत्र को गौमय बना देगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज पंडाल लग गया, प्रचार हो गया, अब तो उसने आना ही है। बोला तुम सब लोग वहां से वो हो जाओ। हाँ, ये गोधूली बेला में सुना। और जितने आयोजक थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था, उसका आदेश मानना, क्योंकि वो उससे शायद वो दीक्षित विकसित भी थे। हाँ, ये कैमरे ले रहे हैं हमारी बात, सब अंतर ध्यान हो गया। हम पहुंचे वहां कोई नहीं, भगवान की कृपा ये थी कि पंडाल बना हुआ था, हम बैठ गए। 28 साल से वहां एक गौशाला अटकी हुई थी, नहीं बन रही थी। अब जगह के नाम भी बता देता हूं, अगस्त्य मुनि, केदारनाथ कोई गया? केदारनाथ उसके रास्ते में गुप्त काशी से पहले 28 साल से गौशाला रुकी थी, वो भी बनी। और ऐसी भीड़ गांव के गांव, और आए जब नए लोग, अरे उन्होंने कहा ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं, चलो बोलो गौ माता की। इसलिए हम सब एक हो जाए, बस ये हाथ हमारी भिक्षा हमारी झोली में डाल देना, इन 5 मांगों को लेकर के, और इस ग्रंथ को घर घर पहुंचाओ, क्योंकि पहला ग्रंथ है ये इस देश में जिसका पाठ किया जा सकता है। बाकी गाय पे लोगों ने बहुत लिखा है, लेकिन पाठ करने लायक अलग से कोई ग्रंथ है तो बताओ। इसकी चौपाइयां हैं, आप पढ़ो इसको। इसमें एक चौपाई है, आप याद कर लो, अपने घर में लिख सकते हैं। धन्य भारती, ऐसी चौपाइयां हैं इस किताब में, हिंदी में है। धन्य भारती तवही कहाई, लोग अपने बेटों के जन्मदिन में
पर, श्राद्ध पर इस ग्रंथ का पाठ करवाता है। धन्य भारती तब ही कहाई, राष्ट्र मात पद सोहत गाई। राष्ट्र मात पद सोहत गाई। भारत तब धन्य होगा जब राष्ट्र माता के पद पर कौन बैठेगी? गौ माता, राष्ट्र माता। तो 5 सूत्र हैं, इनका पालन करना। माँ शब्द का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करना, ये दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है, मंत्र है। दूसरा, इसका पाठ घर घर में करना। तीसरा, चाहे 1 रुपए निकालना, सबसे पहले गौ का हिस्सा निकालना। राम का हिस्सा कहीं लिखा हो तो बताना, कृष्ण का हिस्सा कहीं लिखा हो तो बताना। इस देश में लोग अन्न खाते थे तो अन्न का पहला ग्रास किसके लिए निकालते थे? पहली रोटी, मतलब हमारी संपत्ति का पहला हिस्सा। और अपने घर में प्रतिमा रखना तो गणेश की रखना और गोबर की बना के रखना। और जब तक 10-20 लोगों को इस तरफ नहीं लगाते तब तक शांति से नहीं बैठना। हमको पूरा विश्वास है आप सब लोग निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। और विधिवत 3-4 बहनें खड़ी उठो जो इस भारतीय गोक्रांति मंच को यहाँ संभालेंगी, और 3-4 भाई खड़े उठो जो इस भारतीय गोक्रांति मंच संगठन का यहाँ दायित्व लेंगे। वो यहाँ पर आ जाओ जिससे कि हम उनका आशीर्वाद इस व्यासपीठ का दे सके। अपनी इच्छा से कौन संभालेगा, और अपना नाम नंबर भी वहाँ पर लिखा दो जिससे कि हमको पता लगे, और जब जब हमको जरूरत पड़े तो हम संपर्क साधें आपसे कि भाई क्या काम हो रहा है और कैसे हम देश के अंदर। बोलो कौन कौन आ रहा है, जल्दी करो। कौन आ रहा है जो संगठन का दायित्व निभाएंगे? सब आरती, ये तो आरती वाले हैं। एक समिति का